रेडियो नायरा की तरफ से आप सभी को शरद नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रि रेडियो नायरा आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा है रामायण। रामायण की कहानी है बहुत लंबी, परंतु हम रामायण को आपके लिए एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 वर्ग हैं जो 7 भागों में विभाजित हैं। रामायण श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की एक अद्भुत कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म का सही मार्गदर्शन करती है। आइए शुरू करते हैं रामायण। जय श्री राम। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक एक राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम श्री दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। परंतु बहुत समय से राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। इसी विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र का मुष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ फलस्वरूप राजा दशरथ और उनकी 3 पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या के कनक महल में मां कौशल्या के आंचल में, अयोध्या के कनक महल में मां कौशल्या के आंचल में जन्म लिया मेरे राम, जन्म लिया मेरे राम। जगत में धूम मची चहोर, जगत में धूम मची चहोर। सभी राजकुमार शास्त्र और शस्त्रों की कला में निपुण थे। जब श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में श्री राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। श्री राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर सम्मान के साथ स्वीकार किया और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य शस्त्र प्रदान किए। और एक दूसरा प्रदेश था मिथिला, जिसके राजा का नाम श्री जनक था और वो भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु के हल से टकराने की आवाज सुनाई दी। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सीत के कलश में एक कन्या प्राप्त हुई, और जैसे ही राजा जनक ने उस कन्या को मिट्टी से निकाला तो पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। उस कन्या को राजा जनक अपने महल ले गए। सीत के कलश में पाए जाने के कारण राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। इसके आगे की कहानी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नायरा। जय श्री राम।